8 दिसंबर के बाद बदल जाएगी गुजरात की तस्वीर। 8 दिसंबर के बाद गुजरात को मिलेगी नई सरकार। 8 दिसंबर के बाद गुजरात में आएगा बड़ा बदलाव। अब की बार किसको मिलेगा गुजरात का साथ? 182 सीटों का खेल कौन जीतेगा? गुजरात में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? गुजरात चुनाव पर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से आज मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। गुजरात विधानसभा तारीखों का ऐलान हो चुका है, जी हाँ, और जिसके चलते गुजरात प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2 चरणों में गुजरात में वोटिंग होनी है। 182 सीटों का ये रण कौन जीतेगा, इसकी तस्वीर आपके 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी। 8 दिसंबर को रिजल्ट है और गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ माना गया है, 27 सालों से यहाँ बीजेपी काबिज है और ऐसे में पिछले 27 सालों से यहाँ कांग्रेस का भी वनवास जारी है। और इस बार के चुनाव में बीजेपी बनाम कांग्रेस अब तक देखी गई है गुजरात चुनाव में, लेकिन अब इसमें आप पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और ऐसे में गुजरात का रण इस बार कौन जीतने वाला है, कौन गुजरात का किंग होगा, कौन गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा, आप पार्टी से कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है, भाजपा को कितना फ़ायदा होने वाला है, आज यही हम जानेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, 27 सालों से बीजेपी गुजरात में काबिज है, गुजरात का गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, क्या लगता है 27 सालों का जो कौन जीतेगा इस बार गुजरात में, किसकी जीतने की ज़्यादा संभावना है बीजेपी को लेकर? क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। पहला मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा मुद्दा पेपर लीक जो वहाँ पे हुआ, मोरबी जो ब्रिज अभी जो वहाँ पे कोलैप्स हुआ उसमें 130-40 लोग मारे गए उस ब्रिज के टूटने से। उसके बाद बेरोज़गारी भी वहाँ पे मुद्दा छाया हुआ है, महंगाई भी मुद्दा छाया हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के विरोध में हैं, जो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। क्या लगता है भाजपा की इस बार की ये डगर कितनी मुश्किल है? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है जी। जो भी सरकार आती है महंगाई तो बढ़ती है और बेरोजगारी वाला जो सीन है उसमें भी किसी भी सरकार ने 100% बेरोजगारी को ख़त्म नहीं किया। लेकिन इस बार जो मोदी जी के नेतृत्व में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो प्रोत्साहन मिला है उस प्रोत्साहन के कारण रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो आप अब उस तरीके का माहौल नहीं है कि कोई आदमी किसी को लूट रहा है या लूटपाट हो रही है या रात को आप 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये सब चीज़ें देखने को वैसे नहीं है जैसे कि जब महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी तो आपको देखने को मिलती थी। दूसरा, गुंडा तत्व पे भी बहुत बड़ा लगाम हुआ है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है गुजरात की जो शान है वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो पूरे विश्व में झंडे गाड़े हुए हैं, उनको जो सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान में जब मोदी जी का नाम लिया जाता है तो उसमें गुजरात का नाम भी लिया जाता है। क्योंकि मोदी जी गुजरात से और धर्म के लिए जितने प्रयास एज ए पीएम मोदी जी ने किए हैं जी, पास के 70 इयर्स में किसी भी प्रधानमंत्री ने सेकुलरिज्म या तुष्टीकरण के तहत कोई भी प्रधानमंत्री खुलकर ऐसे मंदिरों में नहीं गया। और मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जी। उस पर जितना मोदी जी ने काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। अब इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें और गुजरात की जो आपकी अगर आप पिछले पंचायत के इलेक्शंस को देखते हैं तो 6,280 सीट्स मिली हैं गुजरात में जी। बीजेपी को।
कांग्रेस को मिली हैं 1805, आपको 42 मिली हैं, उसकी प्रेजेंस वहाँ पर हो गई है, और MIM को 17 सीट्स मिली हैं। इन सब आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए और आपका ज्योतिष गणना के अनुसार मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ जी। कि जिस तरीके से 2017 में बीजेपी को 99 सीट मिली थी, 49.1% इसका वोट शेयर था। कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी और कांग्रेस का वोट शेयर था 41.4%। IND को 3, BTP को 2, NCP को 1, आपको 0 थी। टोटल 182 सीट्स में जो है बीजेपी को 99 सीट्स मिली थी। लेकिन अब जो है इसमें जो है कांग्रेस का फोकस जो है आपका गुजरात के ऊपर नहीं है। अगर कांग्रेस का फोकस रहा होता तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा की जगह इस टाइम जो फोकस्ड एफर्ट आपको गुजरात और हिमाचल में चाहिए थे, जो कि नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उसमें जो है आपको, अगर ऐसा होता है तो उसमें जो आपकी पार्टी के लोग हैं उनका मनोबल टूटता है। और आप देख रहे होंगे कि युवा नेता जो हैं वो आपका आस्ता आस्ता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार बीजेपी को 126 प्लस माइनस 8 सीट मिलेंगी जी। यानी कि 118 से लेके 134 के बीच में बीजेपी सीट्स लेके आएगी। कांग्रेस की सीट्स का परसेंटेज जो है वो रिड्यूस होगा 51 प्लस माइनस 8 जी। IND 3 प्लस माइनस 2, BTP 2 प्लस माइनस 2, BTP 0 भी हो सकती है। अदर्स में आपको गिन सकते हैं, क्योंकि आपने प्रेजेंस जो है 42 सीट्स की जो पंचायत में बताई है, तो ये कहीं 2-3 सीटों में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि गुजरात के लोग दिल्ली की परफॉर्मेंस को देखकर आपको मौका देंगे, आपको मौका नहीं देंगे। कि बहुत प्रबुद्ध गुजराती जो है 1 रुपया भी अगर किसी को देखता तो वो वसूल कर लेता है। अगर उसका 1 रुपया जो उसने खर्चा अगर वो वसूल नहीं हुआ, जब तक वसूल नहीं हुआ वो एफर्ट करता रहेगा। तो यहाँ सिर्फ आपकी बातों से तो काम होता नहीं है, काम करके दिखाना पड़ता है जी। और अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जी जो गुजरात में गए हैं और जितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उन वादों को अगर गुजरात वाले लोग रियल में भी माने तो कंपैरेटिव स्टडी तो करेंगे कि दोनों स्टेट्स में उनके वादों का क्या हाल हुआ। चाहे पंजाब है, पंजाब में आने के बाद आप देखिएगा गुंडा तत्व, अराजक तत्व और आतंकवादी सर उठा रहे हैं। डेली कोई ना कोई मर्डर हो रहा है। अभी रियल आपके सामने ही जो है आपके शिवसेना के जो नेता सूरी, क्या नाम है उनका पूरा, कुछ इसी तरह से सुरेश सूरी या कुछ सूरी जो हैं उनका मर्डर हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। इन लोगों को इस पे अंकुश लगाना चाहिए। अगर कहीं स्थिति जो सबसे ज़्यादा खराब थी तो वो यूपी में थी, अराजक तत्वों की, गुंडा तत्वों की। लेकिन देखिए आपके योगी जी ने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो सामने ये नज़र आता है कि आपका जो है आपको एंट्री उस हिसाब से नहीं मिलेगी। गुजरात में 4-5 के बीच में सीट्स ला सकते हैं जी। लेकिन बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीतेगी और पास्ट का जो रिकॉर्ड है उसको क्रॉस करेगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ श्री संबित अशोका जी, जिन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर एक बार फिर भविष्यवाणी की है और ये बता दिया है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ना सिर्फ बीजेपी ज़्यादा सीटें लेगी, यानी कि 125 प्लस माइनस 8 सीटें उसके खाते में आएंगे, बल्कि गुजरात में फिर से बीजेपी का ही डंका बजेगा। चलिए, मुझे और श्री संबित अशोका जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।